हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इंग्लिश डॉक्टर स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज फिर से मैं आपके लिए एक डाउट सेशन लेके आया हूँ, क्योंकि जब तक डाउट्स रहते हैं तब तक कोई चीज़ अच्छे से नहीं सीखी जा सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज मैं 3 जो डाउट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि इंग्लिश में बड़े अहम होते हैं और एक विशेष प्रकार के वाक्य, जो तीनों तरह के डाउट्स विशेष प्रकार के वाक्य आसानी से बनाने में आपकी मदद करने वाले हैं, जो कि डेली लाइफ में स्पोकन इंग्लिश में यूज किए जाते हैं। तो उनसे रिलेटेड ये डाउट्स हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहला डाउट क्या लिखा हुआ है, टू हैव वर्सेज हैविंग। आपने ये हैविंग का यूज बहुत बार देखा होगा कहीं ना कहीं किसी वाक्य में, या कई बार लोग बोल रहे होते हैं तो यूज कर रहे होते हैं इसका। ऐसे ही टू हैव, इन दोनों का यूज कैसे होता है और किस तरह से वाक्य बनता है, जरा ये समझना हमें, ठीक है। ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट के रूप में यूज जब हो रहे होते हैं तो वहां पर देखना किस तरह के सेंटेंस बनते हैं। एक्चुअल में इन दोनों को समझना है। पहले टू हैव क्या, देखो हैव एक वर्ब है, वर्ब से पहले जब प्रेपोजिशन टू लग जाता है इसे इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव, ठीक है। इन्फिनिटिव, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लग जाता है तो इन्फिनिटिव होता है। और ये वाक्य में जब एक नाउन के रूप में काम करता है, क्या बन जाता है? ये एक नाउन बन जाता है। ये बन जाता है नाउन। और नाउन चाहे तो सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में हमने सीखा है, तो ये टू इन्फिनिटिव नाउन होता है। ऐसे ही जो हैविंग है, हैव के पीछे आईएनजी लगा दिया, ये भी एक क्या है? इसे हम बोलते हैं जिरंड। क्या बोलते हैं? जिरंड। ठीक है, ये भी नाउन के जैसे ही काम करता है, ठीक है। नाउन के जैसे ही काम करता है वाक्य के अंदर। जब जो है ये सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल किया जाता है तो ये नाउन बन जाता है, जब ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज किया जाता है तो तब भी नाउन ही बन जाता है। अब जरा देखते हैं, मैंने दोनों का यूज करते हुए एक ही बात को कहा है। पहले हमने टू हैव का यूज करते हुए वाक्य बनाया, टू हैव सच ए बिग कार इज माई लाइफ लॉन्ग डिजायर। है तो इतनी बड़ी कार पाना, कार होना मेरी पूरे जिंदगी भर की इच्छा है कि मेरे पास इतनी बड़ी कार हो। तो सो टू हैव, एक कार देखे अपना बड़ी कहता ये इतनी बड़ी कार होना या कार पाना मेरी भी जिंदगी की इच्छा है, बहुत बड़ी इच्छा है मेरी जिंदगी की। सो टू हैव, है ना। अब हैव किसको बताता था? हमने पढ़ा था ना, हैव किसको बताता? पोजेशन को बताता था, मालिकाना हक को बताता था। तो यहाँ पे इसका टू लग गया तो ये वर्ब के रूप में नहीं रहा, अब ये सब्जेक्ट के रूप में आ गया। किस रूप में आ गया? सब्जेक्ट है यहाँ पे। ये क्या है? ये सब्जेक्ट, ध्यान देना है आपको, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हैविंग सब्जेक्ट है। सो टू हैव सच ए बिग कार इज माई लाइफ लॉन्ग डिजायर, मतलब है ना कि ऐसी कार होना मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी इच्छा है, जिंदगी भर की मेरी इच्छा है। हैविंग सच ए बिग कार इज माई लाइफ लॉन्ग डिजायर, ये भी सही है, ऐसी कार होना मेरी जिंदगी भर की सबसे बड़ी इच्छा है। लेकिन एक चीज आप समझिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लाइफ लॉन्ग में ये एक ही शब्द है जुड़ा हुआ है। यहाँ लाइफ लॉन्ग दोनों के बीच में क्या आ गया? ये एक, जो आप देख पा रहे हो, ये साइन जो होता है जब ये दो शब्दों के बीच में आता है तो वो एक ही शब्द कहलाता है, ध्यान रखना। अब लाइफ लॉन्ग को तो ऐसे ही लिखेंगे या फिर ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे कभी नहीं लिखेंगे। कुछ लोग लिखते हैं लाइफ को अलग और लॉन्ग को अलग। अगर बीच में आपने ये नहीं लगाया तो फिर ये गलत कहलाता है। क्या होता है? गलत होता है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। सेकंड सेंटेंस, to be here with you is no sort of a miracle. To be here, बी मीन्स होना होता है ना, तो बी के साथ क्या लगे? प्रेपोजिशन टू, तो ये सब्जेक्ट के रूप में आ गया। टू बी हियर, यहाँ होना, विद यू तुम्हारे साथ, इज नो शॉर्ट ऑफ ए मिरेकल, ये एक क्या है? ये एक आपका जो है फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ पर तुम्हारे साथ होना किसी चमत्कार से कम नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसे बोलो, बी के साथ क्या लगा देंगे? आईएनजी। सो बीइंग हियर विद यू इज नथिंग लेस देन ए मिरेकल, वहां पे इस तरीके से यूज किया जाएगा, इज नथिंग लेस देन ए मिरेकल, एक ही बात है। ऐसे भी ये क्या फ्रेज है ना, यहां तुम्हारे साथ होना किसी चमत्कार से कम नहीं है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं? टू हैव, ठीक है, और हैविंग मतलब वर्ब से पहले टू सब्जेक्ट के रूप में और वर्ब के साथ आईएनजी सब्जेक्ट के रूप में। लास्ट सेंटेंस, टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर इज माय डेली रूटीन, है ना। अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पढ़ना, इंग्लिश का अखबार पढ़ना मेरी दिनचर्या है ना। माय डेली रूटीन क्या है?
मेरा हर रोज मैं पढ़ता हूँ, तो ये मेरा क्या है, मेरा डेली रूटीन है, मेरी दिनचर्या है। ऐसे ही रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर इज माय डेली रूटीन, अंग्रेजी का अखबार पढ़ना मेरा दिनचर्या है। तो चलो देखते हैं नंबर 2, दूसरा डाउट स्टूडेंट्स, आई एम अफ्रेड और लिस्ट, क्या मतलब है इनका? कहीं ऐसा ना हो, मुझे डर है कहीं, है ना, जब हम कुछ ऐसा बोलते हैं, मुझे डर है कहीं तुम फेल ना हो जाओ, सो आई एम अफ्रेड यू मे फेल इन द एग्जाम, है ना। तो यहां पर आपने यूज किया आई एम अफ्रेड, ये फ्रेज, इसका मतलब क्या है, कहीं ऐसा ना हो, या मुझे डर है कहीं, मुझे डर सताता है इस बात का, मुझे डर लगता है इस बात का, आप ये कहना चाह रहे हो। आप लिस्ट भी यूज करते हो इसी की सेंस में, तो इन दोनों का यूज हम देखने वाले, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सिंपल आसान वाक्य और बड़े अच्छे वाक्य इससे बन रहे होते हैं। तो देखते हैं पहला वाक्य, ठीक है, आई एम अफ्रेड यू मे लूज योर मनी, है ना, मुझे डर है कहीं, या कहीं ऐसा ना हो कि तुम जो है अपने पैसे गंवा दो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मे है ना, वो क्या, सिर्फ पॉसिबिलिटी कोई तो बता रहा है, ठीक है, यू मे लूज योर मनी, ये ऐसा आपको डर है, ऐसा आपको लगता है, तो वो एक पॉसिबिलिटी आपको लग रही है, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं एक संभावना को ही दर्शा रहा है, लेकिन ये जुड़ करके ये फ्रेज इसको एक अच्छा रूप दे रहा होता है। तो ऐसे वाक्य अपना लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक वाक्य लिया है ना, ऐसे आप बोल सकते हैं, आई एम अफ्रेड यू मे फेल इन द एग्जाम, मुझे डर है कहीं तुम परीक्षा में फेल ना हो जाओ। अगला वाक्य देखते हैं, आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, मुझे भय है, मुझे ऐसा लगता है, रोहन में सी अस टुगेदर, कहीं ऐसा ना हो, या मुझे ऐसा लगता है कि कहीं रोहन हमें इकट्ठे ना देख ले, ठीक है, आप कोई बात छुपाना चाह रहे हो रोहन से, आप दोनों इकट्ठा उसको नजर नहीं आने चाहिए, तो उस सेंस में आप ऐसा बोल रहे हो, तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां आती जब आप ऐसा बोलते हो, मुझे डर है कहीं पापा हमें यहाँ ना देख ले, है ना, तो इस तरह के वाक्य सारे ऐसे बनेंगे। सो आई एम अफ्रेड पापा में सी मी हियर विद यू, ऐसे करके। नेक्स्ट है देखो, आई एम अफ्रेड इफ वी प्रेस इट मोर इट में बर्स्ट आउट, क्या बोला, मुझे डर है कहीं कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम इसको और ज्यादा प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो ये इट में बर्स्ट आउट, तो ये फट ना जाए, तो मुझे डर है कहीं अगर इसको और ज्यादा दबाएंगे या दबाते हैं तो कहीं ये फट ना जाए, ठीक है, दिस वे। अगला है, डोंट कॉल हिम अगेन एंड अगेन लिस्ट ही शुड गेट डिस्टर्ब, कहता उसे बार बार फोन मत लगाओ, डोंट कॉल हिम अगेन एंड अगेन, उसे बार बार फोन मत करो, फोन मत लगाओ, कहीं ऐसा ना हो, लिस्ट का देखो, लिस्ट यूज किया, ध्यान देना, हमने अभी तक आई एम अफ्रेड के देख रहे थे, अभी हम एक दो वाक्य लिस्ट वाले देखने वाले हैं। लिस्ट ही शुड गेट डिस्टर्ब, एक बात ध्यान रखना है, इसके साथ हमेशा शुड आएगा, ये बात ध्यान रखना, लिस्ट के साथ हमेशा शुड आएगा, कोई और कॉम्बिनेशन नहीं होता ना, ठीक है ना। सो डोंट कॉल हिम अगेन एंड अगेन, उसे बार बार कॉल मत करो, उसे बार बार फोन मत करो, लिस्ट ही शुड गेट डिस्टर्ब, कहीं ऐसा ना हो कि वो डिस्टर्ब हो जाए, वो जो है विचलित हो जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, लेट्स नॉट प्ले देयर लिस्ट पापा शुड कम देयर, है, आओ कहता चलो वहां ना खेलें, कहीं ऐसा ना हो कि पापा वहां आ जाएं, तो एक डर की स्थिति जो आपको रहती है, उस अवस्था में आप आई एम अफ्रेड एंड लिस्ट का यूज करते हो, बड़ी आसानी से देखो बोलचाल के वाक्य से बन रहे होते हैं। तो चलिए देखते हैं डाउट नंबर 3। अब डाउट नंबर 3 क्या है, मे बी देखो, मे के साथ बी लगा हुआ है और मे से हट के दूर लगा जो बी लगा हुआ है, इन दोनों में थोड़ा फर्क माना जाता है, ठीक है, बहुत जगह आप देखते हैं मे बी इकट्ठा बोला जाता है, इकट्ठा लिखा जाता है बहुत जगह, तो इसमें दोनों में जो डिस्टेंस रहता है, दूरी रहती है। अब देखो मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, हो सकता है, मे बी का मतलब हो सकता है, और इस मे बी का मतलब शायद, एक्चुअली में ये एडवर्ब के रूप में काम कर रहे होते हैं, किस रूप में, एडवर्ब, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एडवर्ब। अब जरा देखिए, मे बी का सेकंड वाले का मतलब परहैप्स, ये प्रोबेबली भी हो सकता है, जहां आप ये यूज कर सकते हो वहां आप ये भी यूज कर सकते हो, जहां आप ये यूज कर सकते हैं वहां पे ये भी यूज कर सकते हो, ये बात तय है, ठीक है, तो शायद या मे बी हो सकता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, समझते हैं, डाउट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, मे बी ही इज योर वेल विशर, है, अगर मैं देखूं हो सकता है, हो सकता है, देखो अब पता चल रहा है दोनों अलग अलग ना, मे बी, तो हो सकता है ही इज योर वेल विशर, वह तुम्हारा भला चाहने वाला हो, वह तुम्हारा हितैषी हो, आप किसी को बोल रहे हो, है ना, आपका फ्रेंड ने कहा यार मैं उससे विश्वास नहीं कर सकता हूँ, वो ऐसे ऐसे जो है बोल रहा था ये काम करना, तो आप कहते हो यार हो सकता हो तुम्हारा भला चाहने वाला हो सकता हो तुम्हारा हितैषी हो, मे बी ही इज योर वेल विशर, मे बी ही इज अशोक, हो सकता है वह अशोक हो जो वहां पे खड़ा है, क्योंकि आपको पूरा साफ साफ
जो दिखाई नहीं दे रहा तो आपको लगता है ऐसा, सो मे बी ही इज सो, ठीक है ना, हो सकता है। नेक्स्ट है मे बी, सेकेंड वाला ये। अब यहाँ पे इकट्ठा बोला गया, मे बी योर फादर डज नॉट नो, KNOW ये रह गया, सॉरी। मे बी योर फादर डज नॉट नो मच अबाउट मी, है ना भाई, हो सकता है। आपने देखा ना ये लगाया तो शायद बोल सकते हैं, शायद शायद तुम्हारे पापा मेरे बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हो, शायद तुम्हारे पापा मेरे बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते इसलिए ऐसा सोच रहे हैं। तो आप किसको कह रहे हो, अपने किसी फ्रेंड को बोल रहे हो ऐसा। सो यस, मे बी दिस वे, मे बी यू आर रॉन्ग, भाई शायद तुम गलत हो सकता है तुम गलत हो, है ना, दिस वे। योर मदर मे बी एट स्कूल दिस टाइम, अब है ना, शायद इस वक्त तुम्हारी मम्मी स्कूल में हो। ये आप एक क्या करें, पॉसिबिलिटी, एक संभावना को ढूंढ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये संभावना को ही शो करता है, ये आपने पढ़ा है मॉडल्स के अंदर, ठीक है, ध्यान देना इस बात का, ठीक है। यहाँ पे मॉडल्स के रूप में नहीं है ये, लेकिन आप समझें इसके साथ बी आया है तो ये एक अलग से फॉर्मेट बन रहा है। में अकेला में आता है तो वहां प्योरली क्या होता है, वो मॉडल होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये थोड़ा सा उससे अलग हटके इस अर्थ में ही होता है। तो देख लेते हैं लास्ट सेंटेंस क्या है। ही मे बी वेटिंग फॉर यू देयर, वह शायद वह वहां तुम्हारे लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, आप ऐसा कुछ कहते हो। अब यहाँ पे देखिए मे बी वही संभावना को दर्शाता, लेकिन अब मैं कहूँ शायद वह तुम्हारा वहां पे इंतजार कर रहा होगा। अब ये बात फ्यूचर के लिए भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना है। तो इसको क्या कहेंगे, ही विल बी वेटिंग फॉर यू देयर, वो तुम्हारा इंतजार वहां कर रहा होगा। आप ये तो कहना चाहते हो, लेकिन ध्यान देना है ये मे भी है और इसकी जगह माइट भी हो सकता है, इसकी जगह मस्ट भी हो सकता है। जैसे ही माइट बी वेटिंग फॉर यू देयर, देखो मे और माइट जब यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है डाउट। ध्यान देना, तब तो लिखा ना डाउट क्लियरिंग सेशन, डाउट में है, यानी कि आप पूरा श्योर नहीं होते, सिर्फ संभावना बताते हो। और जब आप मस्ट का यूज करते हो, मस्ट बी का, तो आप क्या श्योर हो जाते हो, कंफर्म हो जाता है। मैंने कहा ही माइट बी या ही मे बी वेटिंग फॉर यू देयर, वह वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, शायद वह वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। अगर आप ऐसा बोलते हैं ही मस्ट बी वेटिंग फॉर यू देयर, तो वह पक्का वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, आप कंफर्म होते हो, डाउट नहीं होता है, श्योर होते हो। ये थोड़ा सा फर्क रहता है, आप इसका इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, इनके बारे में आपकी जानकारी होना चाहिए। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। आज हमने जो है 3 डाउट्स पे बात की स्टूडेंट्स, और आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इनका 1-2 बार वीडियो को जरूर देखें ध्यान से, और फिर खुद के अपने वाक्य बना के देखें। डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड और आपको काफी फायदा होने वाला है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।